Good morning. This is Rashid Chaudhary. Welcome to 11th class lecture of set theory. As you know that it is part 6. If you have not seen the lectures before this, then watch them first, whose links are given in description box. Okay, let's start. आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पर कुछ यूजफुल रिजल्ट्स। जैसे देखिए, इफ U इज अ फाइनाइट सेट देन फॉर एनी फाइनाइट सेट A NA N प्लस NA डैश इज इक्वल टू NU। इसका मीन्स है कि हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है और उसका कार्डिनल नंबर NU है। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज NU एंड वी हैव अनदर सेट A and the cardinal number of this set is NA. It means total number of element in A is NA. And you know very well about complement set। जैसे complement set की बात करें तो इसमें वो एलिमेंट आते हैं जो A एंड यूनिवर्सल सेट के कॉमन एलिमेंट्स को छोड़कर जो U के रिमेनिंग एलिमेंट्स बचते हैं, इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका कार्डिनल नंबर होगा NA डैश वो U माइनस A के कार्डिनल नंबर के इक्वल होगा। इट मीन्स U के रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे NA डैश में। तो इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हम NA, इट मीन्स जो A में एलिमेंट्स हैं N प्लस यूनिवर्सल सेट में A के एलिमेंट्स को छोड़कर जितने एलिमेंट हैं उसको हम NA डैश बोल सकते हैं, इस तरह से। तो ये टोटल बन जाते हैं NU। इसको हम वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अगर हम कोई सेट लेते हैं A, यहां पर ये सेट है, तो जब हम बात करते हैं NA, तो NA का मीन्स होता है ये वाला रीजन, और NA डैश का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स A के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में छोड़ देते हैं। तो आप यहां पर देखिए, ये जो हमने बाद में शेड किया है ये NA डैश है। अगर हम NA N प्लस NA डैश को मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये रीजन N प्लस ये रीजन दोनों मिलके यूनिवर्सल सेट का रीजन बन जाएगा। तो इस तरह से ये NU के इक्वल आ गया। सेकंड देखिए, अगर हमारे पास दो सेट हैं A एंड B, ये फाइनाइट सेट हैं, तो ये रिजल्ट आप याद रखिए कि जब हम बात करते हैं NA यूनियन B की, तो ये इक्वल होता है NA N प्लस NB N माइनस NA इंटरसेक्शन B, राइट। तो इसका मीन्स ये होता है, जैसे ये हमारे पास कोई वेन डायग्राम है, ये A है एंड ये B है, इसमें कॉमन पोर्शन भी है, ये A, ये B एंड ये यूनिवर्सल सेट है। तो जब NA यूनियन B की बात करते हैं तो इसका मीन्स होता है कि हमें दोनों रीजन लेने हैं। तो जब हम दोनों रीजन लेंगे तो ये हमारे पास NA है और ये हमारे पास NB है। NA यूनियन B का मतलब है दोनों सेट, या तो ये या फिर ये, इसका मीन्स होता है दोनों। तो इस तरह से। बट अगर हम दूसरे फॉर्म में देखें तो NA का रीजन आ गया इसमें, तो ये NA है, N प्लस
एन बी का रीजन आ गया ये वाला, बट ये जो कॉमन पोर्शन है ये 2 बार आ गया, ये एन ए में भी आ गया और एन बी में भी आ गया। तो इस कॉमन पोर्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। तो ये जो हमने डार्क कर दिया है, इस कॉमन पोर्शन को हमें इसमें से माइनस करना है, तभी ये टोटल रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमने ये माइनस कर दिया। तो अब इसका मीन्स ये है कि ए एंड बी का टोटल रीजन हमारे पास आ गया है। उम्मीद करते हैं कि ये रिजल्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही जैसे हमारे पास सेकंड है एन ए माइनस बी इक्वल होता है, वैसे भी आपको पता है ए के डिफरेंट एलिमेंट, तो इसका मीन्स होता है ए बट बी नहीं, डैश आ गया तो यहाँ पर ए बट बी नॉट, इसका मीन्स होता है। तो जब कभी भी ए माइनस बी होगा तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी डैश से। वैसे भी आपको पता है कि अगर कहीं पर ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है तो हम उसको ए माइनस बी लिख सकते हैं, या फिर अगर ए माइनस बी होता है तो हम ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं। तो आपको ये रिजल्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए थर्ड, एन ए माइनस बी इसके भी इक्वल होता है एन ए एन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मीन्स यही होता है कि अगर हम एन में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लीव कर दें तो हमारे पास ए माइनस बी बचेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर सपोज हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है एंड ये सेट ए है एंड ये सेट बी है और हमें ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है, तो इसका मतलब होता है ए का डिफरेंट पोर्शन, मतलब ये वाला। तो अगर हम टोटल में से, टोटल में तो कॉमन पोर्शन भी आ गया आप देख सकते हैं जिसको हमने टोटली डार्क कर दिया है, अगर हम इसमें से हम माइनस कर देते हैं इसके कॉमन पार्ट को भी, तो इस तरह से ये ए माइनस बी बनता है। ए माइनस बी का मतलब होता है ए का डिफरेंट एलिमेंट्स। ए के डिफरेंट एलिमेंट्स का होने का मतलब है कि ए का डिफरेंट रीजन, ये वाला। ओके, अब अगर इसके कार्डिनल नंबर की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, तो ये एन ए माइनस बी इक्वल हो जाता है एन ए एन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के। तो आपको समझ में आ गया होगा और आपने सीखा कि वेन डायग्राम से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही आप इसको समझिए, अगर एन ए माइनस बी है तो टोटल में से, मतलब एन ए यूनियन बी में से अगर हम एन बी माइनस कर देते हैं तो ए का डिफरेंट पोर्शन बचेगा, जिसको हम एन ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन रिजल्ट्स को आप डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हैं। एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी माइनस एन बी, राइट। तो जैसे हम लर्न करते हैं ए प्लस बी टू द पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से आप इन रिजल्ट्स को भी लर्न कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया, एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, मतलब ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस का कार्डिनल नंबर। तो एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए के इक्वल होता है, एन ए यूनियन बी एन माइनस एन इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। और वैसे भी हमें पता है कि जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस लेते हैं, तो जैसे ये हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है एंड ये सेट ए है एंड ये सेट बी है, जब हम ए माइनस बी की बात करते हैं तो ये वाला पोर्शन आता है, जब हम बी माइनस ए की बात करते हैं तो ये वाला पोर्शन आता है, और जब हम इन दोनों के यूनियन की बात करेंगे तो इसमें ये पोर्शन एंड ये पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो ऐसे ही आप समझिए, इसको हम बोलते हैं ए का डिफरेंट पोर्शन, इसको हम ए माइनस बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम बी माइनस ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस का पोर्शन बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम टोटल में से ये ए और बी में से अगर हम कॉमन पोर्शन माइनस कर दें, जैसे हमने यहाँ पर किया है, तब भी ये सिमेट्रिक डिफरेंस बनेगा। अगर हम एन ए एन प्लस एन बी, मतलब दोनों के पोर्शन में से अगर हम
दोनों ही, क्योंकि हम एन ए प्लस एन बी में 2 बार कॉमन डिफरेंस लेते हैं, तो हमने 2 बार कॉमन डिफरेंस माइनस कर दिया, तो इस तरह से ये सिमेट्रिक डिफरेंस का पोर्शन ही बचेगा। इसके बाद अब आप इसको देखिए, अगर हमारे पास ए डैश यूनियन बी डैश है, तो इसका मीन्स होता है कि एन यू में से एन इंटरसेक्शन बी। इसका मीन्स होता है कि ना तो ए और ना ही बी, तो एन नॉट ए यूनियन नॉट बी। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल में से हम कॉमन पोर्शन माइनस कर देते हैं, राइट। अब देखिए इसको, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। इस रिजल्ट को भी आपको डायरेक्ट याद करना है। वर्ड प्रॉब्लम में ये फॉर्मूले यूज होते हैं। अभी पहले आप 3 सेट्स का फॉर्मूला देख लीजिए, इसके बाद हम आपको वर्ड प्रॉब्लम दिखाएंगे। ये जैसे एन ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। अब जैसे हमारे पास ये है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट, तो यहां पर एन ए यूनियन बी की वैल्यू दी है, तो यहां पर हम लिखेंगे एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 60। अब देखिए, ए हैज 32 एलिमेंट्स, इट मीन्स ए का कार्डिनल नंबर है, ए में एलिमेंट्स हैं 32, एंड बी हैज 36 एलिमेंट्स, तो बी में एलिमेंट्स है 36। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो बहुत इजी है, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए एन प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। ओके, तो एन ए की वैल्यू हमारे पास है 32 एंड एन बी की वैल्यू हमारे पास है 36, एन इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है। हमारे पास एन ए यूनियन बी की वैल्यू है 60, तो ये 60 हो गया। देन 60 इज इक्वल टू, ये 32 प्लस 36 ये हो जाएगा 68 एन माइनस एन इंटरसेक्शन बी। ओके, तो अब हम एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, ये आएगा 68 माइनस 60, तो यहाँ पर आ गया एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 8, तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज हो गया है। देखिए, इन अ कमेटी 40% कैन स्पीक हिंदी, मतलब कोई कमेटी है, हमें नहीं पता कि उसमें कितने मेंबर हैं, बट इन्होंने बोला है कि 40% कैन स्पीक हिंदी, 20 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 10 कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। फाइंड हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। तो अब देखिए इसको कैसे करना है, लेट कर लेते हैं, लेट H इज इक्वल टू set of persons who speak Hindi, and E set of persons who speak इंग्लिश। तो अब आप देखिए, हिंदी कितने पर्सन बोलते हैं, NH, तो यहां पर है 40% कैन स्पीक हिंदी, इट मीन्स 40, एंड इंग्लिश बोलते हैं
20 एंड दोनों कितने पर्सन बोलते हैं? 10। हमें बताना है कि टोटल पर्सन बताइए जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं। कम से कम एक लैंग्वेज बोलने का मतलब है या तो एक बोलते हैं या फिर दोनों। इसका मतलब यह है कि हमें H यूनियन E चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखिए NH यूनियन E का मतलब होता है कि एटलीस्ट वन, या तो ये या फिर दोनों। तो जब यूनियन आता है तो आप ध्यान रखिए या तो फर्स्ट या सेकंड या फिर दोनों, इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है NH N प्लस NE N, H इंटरसेक्शन E। तो इसमें देखिए NH की वैल्यू 40, ये हमारे पास 20 एंड ये 10, तो ये हो जाएगा 60, ये 50 आ गया। ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम आती हैं जिनको हमें देखना होता है। तो जब कभी भी कॉमन पार्ट होता है इसको हम इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन में लेते हैं। अब इसके बाद जैसे ये हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे टाइप का, इसमें है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पर्सन्स 40 लाइक क्रिकेट। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं सपोज सी है सेट ऑफ पर्सन हु लाइक क्रिकेट। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है एंड टी मीन्स टेनिस, ये भी हमने शॉर्ट में लिख दिया है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास है 65, क्योंकि 65 पर्सन्स का एक ग्रुप है। इसमें क्रिकेट लाइक करते हैं NC 40, 10 लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ, इट मीन्स NC इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू 10। फाइंड द हाउ मैनी पर्सन्स लाइक ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ये हमें बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी पर्सन्स लाइक टेनिस। तो देखिए इसको किस तरह से करना है। नंबर ऑफ पीपल who like only tennis but not क्रिकेट। मतलब ऐसे पर्सन टेनिस लाइक करते हैं बट क्रिकेट लाइक नहीं करते। तो टोटल ग्रुप कितना है? NC यूनियन T, उसमें से क्रिकेट कितना लाइक करते हैं? NC। तो ये हमें मिल जाएगा ऐसे पर्सन जो टेनिस तो लाइक करते हैं बट क्रिकेट लाइक नहीं करते। तो ये हमारे पास वैल्यू है 65, NC हमारे पास है 40, तो ये आ जाएगा 25। तो ये फर्स्ट आंसर आ गया। इसके बाद हमें बताना है कि टेनिस कितने पर्सन लाइक करते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है NC यूनियन T इज इक्वल टू NC N प्लस NT N माइनस N C इंटरसेक्शन T। तो अब आप देखिए NC की वैल्यू हमारे पास 40 है, NT की वैल्यू हमारे पास फाइंड करनी है हमें, है नहीं, और ये कॉमन है हमारे पास जो दोनों लाइक करते हैं 10, और टोटल ग्रुप 65 है। तो सोल्व करके NT की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर ये 30 बचेगा। तो 65 N माइनस 30 NT, तो NT की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 35। तो 35% टेनिस लाइक करते हैं।
तो वर्ड प्रॉब्लम को हमें इस तरह से सोल्व करना होता है। आपको थीम समझ में आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आप कहीं से भी ट्राई कीजिए। जो रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं उनकी हेल्प से आप करने का ट्राई कीजिए। अगर नहीं होते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम तक पहुंचाइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अब एक वर्कशीट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ओनली 3 क्वेश्चन हैं, आप इनको करिए, ध्यान से सीखिए। और अगर फिर भी आपको डाउट रहता है या आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमसे एक बार फिर बोलिए, हम एक और वीडियो आपको बना के दे देंगे जिससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आपको पता है कि हम लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर की वर्कशीट को सोल्व करते हैं। आज हम सोल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 5 को। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेट ए है एंड सेट बी है, सेट सी है और हमें फाइंड करना है ए माइनस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड कर लेंगे। बी और सी के सभी एलिमेंट्स ले लेंगे, 3 4 5 1 5 6। यहाँ पर 5 कॉमन है तो ये आएगा 1 3 4 5 एंड 6। फिर हम फाइंड करेंगे ए माइनस बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी एक सेट है और ए सेट है, तो पहले तो इसमें कॉमन एलिमेंट को हम लीव कर देंगे। 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है एंड 4 यहाँ पर भी है एंड 4 यहाँ पर भी है एंड 5 यहाँ पर भी है एंड 5 यहाँ पर भी है। तो जब हम a माइनस बी यूनियन सी फाइंड करेंगे तो a के डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पर 1 और 2 है, और अगर हमें b यूनियन c माइनस a फाइंड करना होता तो b यूनियन c के डिफरेंट एलिमेंट लेते जो कि यहाँ पर 1 और 6 हैं। तो अब यहाँ पर देखिए a के डिफरेंट एलिमेंट हमारे पास हैं 1 एंड 2, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसको हमें वेरीफाई करना है, 3 सेट हैं। तो सबसे पहले हम b यूनियन c फाइंड कर लेंगे। b यूनियन c फाइंड करने के साथ a इंटरसेक्शन b यूनियन c फाइंड कर लेंगे। फिर आप RHS के लिए वर्क करेंगे, पहले a इंटरसेक्शन b फाइंड करेंगे, फिर a इंटरसेक्शन c, दोनों का यूनियन लेंगे तो सेम आएगा। इस तरह से ये वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिमेट्रिक डिफरेंस बताना है, बहुत ईजी है। पहले हम a माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। तो a माइनस बी यहाँ पर आएगा, a के डिफरेंट एलिमेंट 1 2 है क्योंकि 3 कॉमन है, तो यहाँ पर ये 1 2 आ गया। अब इसी तरह से b माइनस a फाइंड करेंगे। 3 कॉमन छोड़ने के बाद में यहाँ पर 5 और 7 डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर हमने लिया 5 और 7। तो जब हमें a सिमेट्रिक डिफरेंस बताना है तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो ये आएगा a माइनस बी यूनियन b माइनस a। इस तरह से a माइनस बी और b माइनस a दोनों सेट के एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे 1 2 5 7। ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 4 को कैसे करना है। इसमें सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल टू a यूनियन b एंड माइनस a। अब हमें पता है कि अगर कहीं पर a माइनस बी होता है तो हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश। तो इसका मीन्स है यहाँ पर हो जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से a इंटरसेक्शन a डैश यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश। तो हमें पता है अगर a इंटरसेक्शन a डैश है, सेट a और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो 5 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश। और हमें ये भी पता है कि 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो जब हम इसका और इसका यूनियन लेंगे तो ऊपर देखिए यहाँ पर ये बचेगा b इंटरसेक्शन a डैश। और हमें पता है कि जब a माइनस बी इंटरसेक्शन b डैश, या फिर जब a इंटरसेक्शन b डैश, तो पहले वाला सेट जो यहाँ पर है, फिर माइनस, फिर दूसरा वाला सेट जिस पर कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा b माइनस a RHS। यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5।
For any two sets A and B, prove that A minus B asymmetric difference A intersection B. आई थिंक इसे तो आप कर सकते हैं, कर लिया होगा। अगर आपसे नहीं हुआ है तो आप मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये सेट A, सेट B, सेट C, और हमें ये बताना है। हमने नॉर्मली देखा है कि दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, बट यहाँ पर ये 3 है और हमने बताया था कि 3 सेट सिमेट्रिक डिफरेंस में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर पहले बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी फाइंड करेंगे, यहाँ से एक सेट बनेगा, फिर ए के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कर देंगे। चलिए इसको मैं करके बता देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी फाइंड करेंगे, तो बी माइनस सी फाइंड कर लेते हैं। बी माइनस सी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कॉमन 5 है, 6 है, तो 3 और 4 आएगा। C माइनस बी फाइंड कर लेते हैं, इसमें डिफरेंट एलिमेंट 7 और 8 है। तो जब हम B सिमेट्रिक डिफरेंस C फाइंड करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 3, 4, 7 एंड 8 आ जाएगा, राइट। तो अब A के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस, तो सबसे पहले A B सिमेट्रिक डिफरेंस C फाइंड कीजिए, A माइनस बी, इसको B मान लेते हैं, A माइनस बी। तो सेट A हमारे पास ये है 2, 4, 6, 8, 10, 3, 4, 7, 8। तो यहाँ पर एक तो 8 कॉमन है, ये नहीं लिया जाएगा, और दूसरा 3, 4, 7, बाकी नहीं है यहाँ पर कुछ भी कॉमन। तो यहाँ पर आएगा 2, 4 भी है यहाँ पर, 6 एंड 7। ऐसे ही बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी माइनस ए फाइंड कर लेंगे, तो इसके डिफरेंट आएंगे 3 और 8, सॉरी 3 एंड 7, क्योंकि 8 तो दोनों में है। तो इस तरह से इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लेंगे, इसकी वैल्यू, और जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे दोनों सेम आएंगे, वेरीफाई हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना आपको आता है। कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ए डैश, तो यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, 2, 4, यहाँ पर आएगा 1, 3। तो ये वर्कशीट भी आपको क्लियर हो गई है। अब सेट थ्योरी में ज़्यादातर पोर्शन हो चुका है, और अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हम तक पहुँचा के आप अपनी बात पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9756091615। एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं, आपको लगता है कि इसका कंटेंट अच्छा है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ओके, बाय।